नमस्कार। एसडीवी द वॉइस ऑफ सनातनी में आप सबका स्वागत है। आज बात करूंगी राहुल गांधी के बारे में। ऑलरेडी मैं इसके बारे में वीडियो बनाए हैं, फिर भी मैं इस वीडियो में तो कुछ अलग बात करेंगे जो आपको बहुत ज्यादा जानकारी मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से विनती करते हैं कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये जो राहुल गांधी ने जो हमारे धर्म और हिंदू और हिंदुत्व के बारे में डिफरेंसेस जो दिया है ना, इसी के बारे में बात करते हैं। ये होते कौन है? पहले तो ये बात है कि ये डिफरेंसेस देने वाले होते कौन है। वो अपनी माँ के बारे में बताए, वो अपने अतीत जो है इसके माँ बाप के खानदान के बारे में डिफरेंसेस दिए तो बता सकते हैं। हमारे हिंदू और हिंदुत्व को छोड़ करके अगर अपने ही बारे में बात करें, अपने खानदान के बारे में बात करें तो बहुत अच्छा रहता है, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया है। इसने हिंदू और हिंदुत्व को बार बार प्रहार किया है। तो हम हिंदुओं से कहना चाहते थे, हिंदुओं कि आप लोग इंसान हो क्या? यही चीज अगर किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में होता तो क्या होता? सर से तन जुदा बोलते हैं ना, वही करते। तो आप लोग को मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसको मारो, काटो या कुछ भी करो, लेकिन उसको लगाम तो लगा सकते हो ना। क्यों आप लोग क्या इतने मूर्ख हो क्या? कहीं जगह जगह आप लोग को केस फाइल करना नहीं होता है? खाली इन्हीं लोग के बात सुनने के लिए आप लोग रखे हो क्या अपने आप को? मेरा विनती है आप लोगों से, इस तरह का लोगों को आप मुंह पे चुना या तो नमक डालना या एसिड डालने का टाइम आ गया है। ये ऐसा जुबान चला ना सके, उल्टा पुल्टा हमारे धर्म के बारे में बोल ना सके। हाँ, तो इसीलिए मैं आप सभी से विनती करती हूँ, ये जो जय जयकार लगाने वाले इसके पीछे जो आदमी रहते हैं ना, ये कुछ परसेंटेज तो हमारे जयचंस है, और कुछ ऐसे लोग जो इन लोग हायर करके लाते हैं, पैसा फेंकते, तमाशा देखते हैं, बोलते हैं ना, वही बात है। लोगों को हायर करते हैं, ये हायर करके लाया हुआ लोग हैं जो जय जयकार उसके पीछे लगाते हैं। वैसे तो राहुल गांधी को कौन पूछता है? क्या औकात है इसका? हाँ, एक इटली के बार दंसर के बेटा है ये, और अपने बाप के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, ये एक मुसलमान है। इसके दादा के बारे में पता है, वो भी मुसलमान ही है। बाप मुसलमान है तो दादा तो मुसलमान होगा ही ना। हाँ, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि इसके नाना है वो भी मुसलमान ही है। नेहर, नेहर का मतलब है नेहरू की माँ कहाँ से बिलोंग करती थी। इस बात को आप लोग हिस्ट्री में पढ़िए, क्योंकि मैं वीडियो बहुत बड़ा होगा इसलिए हिस्ट्री पूरा बोलने नहीं होता है, करने नहीं होता है। तो आप लोग को बताना चाहूंगी कि इस तरह की बातों पर आप लोग मत आए, और इन लोगों को मुंह पे लगाम लगाना, इनकी जुबान पे लगाम लगाना आप लोग सीख लो, क्योंकि ये और कितना आप सहोगे। हाँ, आप लोग का काम यही है क्या? और कोई काम नहीं है क्या हिंदुओं आप लोग को? हाँ, इस तरह के घटिया लोगों का जो बार में डांस करने वाली औरत के बेटे हैं, इसका बाप का कोई ठिकाना नहीं। कितने के साथ जो मतलब समझ रहे हो ना, कितने के साथ मतलब टाइम पास करके हलाला करके पैदा किया होगा इसको। हाँ, ये हम लोग को हिंदू और हिंदुत्व के बारे में बात ना करें, ये बेहतर है। इसके वीडियो देखिए, मैं इसके वीडियो बहुत सारी चीजें कलेक्ट किए हैं इसकी औकात दिखाने के लिए, कि आप लोग भी इसकी औकात दिखाते रहो, और मौका मिले तो ना छोड़ो। ऐसा इसकी औकात ठिकाने, अकल ठिकाने लाते रहो। ये एक्सपेरिमेंट देगा गांधी की बात को लेकर के। हाँ? और कोई डिक्शनरी नहीं मिला उसको। मारा जाए, मिट जाए, कट जाए, पीट जाए, हिंदू ये नहीं है अभी। और हिंदू और पीटने के लिए रेडी नहीं है, हिंदू और काटने के लिए, सहने के लिए रेडी नहीं है। तुम्हें किसी तरह से टॉलरेट नहीं करेंगे हम। राहुल गांधी, औकात में रहा करो। देख तेरी माँ की हालत क्या है, तेरी माँ। उसके बाद हिंदुत्व के बारे में बात करना। अपनी गंदगी को छुपाने के लिए हम हिंदुत्व को बदनाम करते हो, हिंदू और हिंदुत्व को बदनाम करते हो। तेरी माँ कौन सा धर्म से बिलोंग करती है रे? क्या औकात है उसका धर्म का? तेरा कौन सा धर्म है? तू कहीं किसी धर्म का है क्या? तेरा बाप माँ खानदान पूरा, तेरा ग्रैंड पेरेंट्स, तुम्हारे जो दोनों ही है, मैटरनल हो या पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स जो है ना, उसकी हिस्ट्री को जान लो। उसके बाद हिंदू और हिंदुत्व के बारे में डिफरेंसेस देने के लिए आ जाया करो, वरना तो कितनी जुटता पड़ेगा उसका कोई ठीक नहीं है। समझ गया ना? इसलिए हिंदुओं से ही विनती करेंगे हम, और किसी और से तो कर नहीं सकते। हमारे घर में कांग्रेसिया है, घर घर में कांग्रेसिया है। कोई तो सिर पे लगा के रखा है बार डांसर को। यहाँ भारत माता की जगह दे के रखा है, बहुत सारी है। ऐसे लोगों को लगाम लगाने की जरूरत है, ना कि लोग को बर्दाश्त करने की जरूरत है। बर्दाश्त करते हुए 900 साल पूरा हो गया, समझ में नहीं आ रहा है आप लोग को?
हाँ, भारत के कितने खंड हो गए हैं आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह के घटिया लोगों की वजह से हमारे भारत सर्वनाश के कगार पे है और आप लोग इसको अभी भी बर्दाश्त कर रहे हो। किस लिए, क्यों बर्दाश्त कर रहे हो? अक्ल ठिकाने लाना सीखो इन लोग का, बस और कुछ नहीं चाहते हैं हम लोग से। अक्ल ठिकाने लाया करो इनका। ये है बार डांसर। इसके हिस्ट्री मैंने पूरा पढ़ के निकाले, कई दिन रिसर्च करने के बाद में इसका हिस्ट्री निकाले हैं, कलेक्ट किए हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग? इस तरह के लोगों को और नाचने के लिए मत दिया करो। बहुत हो गया ना, बहुत हो गया और बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। इन्हें लगाम लगाया करो। कुछ और बात इंपॉर्टेंट करती हूँ। गवर्नमेंट चुनने से पहले याद रखना कि क्या हो सकता है। अगर आप लोगों ने गवर्नमेंट चुनने के लिए अगर गलती कर दिए हैं तो नाइजीरिया में जो हो रहा है ना वो होगा। समझ रहे हैं ना? मैं अभी उसके भी 2-4 वीडियो में लास्ट में दे रही हूँ। देखिए नाइजीरिया में हो क्या रहा है वहाँ के लोगों के साथ। वहाँ मुस्लिम्स पीएम बना है, उसके बाद से वहाँ के लोगों, राहुल नेहरू, खान गांधी, एंटोनियो माइनो और ना जाने क्या क्या नाम इसका है खानदान का। ये जो है कितनी बाप की औलाद है उसका कोई ठीक नहीं है, क्योंकि इसकी माँ तो एक बार डांसर थी। बार डांसर क्या होता है आप लोग को पता है? मुंह खोल के मुझे बोलने की जरूरत नहीं है क्या क्या करते हैं बार डांस करने के बाद में। और लोगों को रिझाते हैं, खिंचाते हैं और अपने हिसाब से उनको ढालते हैं, कितनों का लूटते हैं, कितने के साथ। समझ रहे हो ना? तो इन लोगों से अपने धर्म का निंदा करवाना उचित नहीं है। इनको समझ में आ गया ना क्या बोल रही हूँ? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसका नहीं रही हूँ, मारो खादो या कानून हाथ में लो, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ। इन पर लगाम लगाना सीखो। हाँ, देखो नाइजीरिया में इसके तो धर्म का कोई अता पता ही नहीं है। ये हमारे ही डेफिनेशन देने के लिए आ जाता है, हमारे धर्म के बारे में डिफरेंसेस बताने के लिए आ जाता है। इसका औकात है क्या? नहीं ना। तो नाइजीरिया में देखो इन लोग का क्या हो रहा है अभी। ये तो हमारे देश में कन्वर्शन कराने का तो एकदम ठेका लेके रखा है। हाँ, जब सब ब्रिटिश और पुर्तगाल्स भारत में एंट्री हुआ तब से हिंदुओं का जेनोसाइड हो ही रहा है। मुगलों ने जो किया है अभी कर ही रहा है, वो तो अलग बात है। मैं उसके बारे में दोनों के बारे में बात कर रही हूँ। मुगल ने ना ही हिंदुओं को छोड़ा है, ना ही क्रिश्चियनिटी ने हिंदुओं को छोड़ा है। जेनोसाइड तो होते रहा है, अब तक हिंदुओं को जेनोसाइड हो रहा है। इसकी औकात क्या है ये बोलेगा? आप देखो नाइजीरिया में क्या हो रहा है, क्रिश्चियन को चुन चुन के मारा जा रहा है। ये जो वीडियो में छोड़ के जा रही हूँ, इससे आप लोग देखोगे तो आप लोग को पता चलेगा कि क्रिश्चियन का क्या औकात है नाइजीरिया में, किस तरह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है जो टेररिस्ट ग्रुप है। और वहाँ का सरकार किसको चुना है? मुस्लिम्स को चुना है। तो मेरा कहने का दो मतलब था, ना ही अपने धर्म के बारे में बुरा सुनो, ना ही देश के बारे में बुरा होने दो और सुनो। और दूसरा, सरकार जो चुनोगे ना सोच समझ के चुनना बस। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों ये 2-3 वीडियो क्लिप छोड़ के जा रही हूँ, इसे देखिएगा और समझिएगा कि आप लोग के साथ इन फ्यूचर क्या हो सकता है। Were killed in 2021 and the year is not over yet. I saw a lot of dead bodies on the streets because they shot some, they slaughtered some. It was just all over the place on the floor. They're pulling girls out, raping them, beating them up. The whole of our village were burned down. My family were burned into ashes, 8 of them, the 4 children, and my wife and my mother, my father. The violence against Christians in Nigeria is at its highest level according to Open Doors organization. Close to 300 churches were shut down due to threats or attacks. And not only that, Nigeria is among the top 10 most dangerous countries for Christians. It leads the world in the number of kidnapped Christians. Just a few months ago, armed terrorists raided the Bethel Baptist High School and kidnapped 140 pupils, including young girls. This is the reality for Christians in Nigeria, as well as other groups like the Igbos. Nigerian pastor Balono Ibrahim was shot dead on the altar of the church located inside the Maiden village. It happened during a child dedication service at the church, and his only crime is converting from Islam to Christianity. Who is doing this? Well, terrorist groups like Boko Haram and jihadist Fulani radicals. Why are they doing this? Well, these terrorist groups want to convert people to Islam by force, and that's why Christians are the main target. And if they refuse, they will just kill them
or make them sex slaves. They basically say, think like me or die. And Christians in Nigeria refuse to give up their faith. They would rather give up their lives first. This is insane. It has been happening for years. And the mainstream Western media remains largely silent while the Nigerian government is barely doing anything to stop this. Where is the UN? Where are the human rights organizations? Why are they silent when Christians are butchered in Africa?